नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ प्रमुख समाचार पत्र जैसे कि बिज़नेस स्टैंडर्ड और द हिंदू बिज़नेस, इसमें कुछ खबरें छपी हैं 17 तारीख को, 17 मार्च को। आज उन पर विचार करेंगे, उन्हें देखेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं या कह देता हूं कि कोई भी, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति मार्केट के बारे में पूर्वानुमान नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि यार इस रेट पे ये खुलेगा 100%, कभी नहीं हो सकता। अगर इतना किसी को पता हो जाएगा तब तो कुछ भी हो सकता है। तो किसी का भी ये आकलन हो सकता है, लेकिन कोई शर्तिया ये कह दे कि अब इस बार आलू इस रेट पे बिकेगा या इस रेट पे बिकेगा, वो संभव है ही नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। तो मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कभी भी कहे कि इस रेट पे आलू बिकेगा या इस रेट पे आगे चल के और महंगा हो जाएगा, या पहले बिकेगा तो सस्ता बिकेगा फिर महंगा बिकेगा, या पहले बिकेगा तो महंगा बिकेगा, मंडी का कोई भी आकलन मैं क्या कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, अपने अनुमान बता सकता है। तो पहले तो ये एकदम बात अपने दिल से निकाल दीजिए या दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी ये बता सकता है कि जब कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे खुलेंगे तो आलू किस रेट में बिकेगा। किसी को भी नहीं पता है, कोई भी नहीं बता सकता है। वो सिर्फ एक व्यक्ति को पता है, वो है ऊपर वाला, और उसी के सहारे हम सब की सांसें चल रही हैं, हम सब जिंदा हैं, और उसी के सहारे ये सारी सृष्टि चल रही है। तो मंडी का रेट कोई भी नहीं बता सकता है, एकदम क्लियर सी बात है। हाँ, जो आज चल रहा है वो ज़रूर बता सकते हैं, और उसी के प्रयास में हम लोग रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि मेरे इस चैनल को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, देखते हैं, तो उनको ये भी क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये क्यों किया, क्या मेरा उद्देश्य क्या है ऐसा करने का। तो उसके पीछे का मेरा क्लियर कट उद्देश्य ये है कि क्या होता है, जैसे आप हम सब हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग, सभी व्यापारी और किसान हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो अच्छे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में आती हैं, जो हिंदी न्यूज़पेपर तक नहीं पहुंच पाती। और मैं ये नहीं कहता कि कोई इंग्लिश पेपर नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, परसेंटेज किसानों का और व्यापारियों का बहुत कम है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जैसे द हिंदू हो गया या पायनियर हो गया, या ऐसे ही जो अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर है जिसमें आलू से संबंधित जो एनालिसिस आती है, वो मैं प्रयास करता हूँ कि आपको कन्वर्ट करके हिंदी में रूपांतरित करूँ। तो ये हो गए इंग्लिश। फिर इंग्लिश में भी बिजनेस स्टैंडर्ड के भी न्यूज़पेपर होते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू बिजनेस, या ऐसी कई पत्रिकाएं इंग्लिश में जो बिजनेस के लिए मतलब अपने आर्टिकल लिखती हैं, और उनमें भी आलू की चर्चा होती है, और ऐसे पेपरों में भी आलू की चर्चा आती है। पोटैटो की चर्चा हर जगह होती है। तो मैं हिंदी का कोई भी पेपर का डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि वो सब आपके पास है, वो आपकी रीच में है। लेकिन जो ये इंग्लिश के पेपर्स हैं जो बहुत कम लोगों के पास रीच में है, उनमें जो समरी निकलती है और जो चीज़ें आती हैं, मैं वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। यही मेरे चैनल का उद्देश्य है कि जो उस स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं वो मैं कन्वर्ट करके एक किसान भाई को, एक व्यापारी भाई को अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में समझा सकूं। बस इसका प्रयास मैं अपने इस चैनल में करता हूं, और मेरा कोई आकलन नहीं है, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है। मैं जो भी काम कर रहा हूं ये इन अच्छी मैगजीन्स या जो बिज़नेस स्टैंडर्ड है या जो बिज़नेस के पेपर्स हैं, बिज़नेस मैगजीन्स हैं, उनमें जो भी पोटैटो, सिर्फ पोटैटो के बारे में निकलता है, मैं उसको समराइज़ करता हूँ अपने हिसाब से, फिर हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ। लेकिन अब से मैं उसकी साक्षात रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं उसको कंक्लूड करूंगा ताकि वो भी क्लियर हो जाए कि कहाँ से मैंने इसको लिया है। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने एक रिपोर्ट रखी हुई है, जो ये रिपोर्ट जो है ये द हिंदू बिजनेस में 17 तारीख को छपी है।
इसके नीचे आप देखेंगे कि इसका सोर्स जो है वो एगमार्क नेट करके है, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है एग्रीकल्चर की, उसमें इसका सोर्स, उसके थ्रू ये आई है। और पोटैटो अराइवल इन टन्स एट वेरियस मार्केट यार्ड, तो जो मार्केट यार्ड में पोटैटो आया, ये सरकार के पास भी सारा का सारा सिस्टम होता है कि वो वॉच करती है। तो पोटैटो यार्ड में जितना भी मतलब मंडियों में पोटैटो आया है उसके बारे में इसमें बताया गया। एक चीज़ और याद रख लें कि ये मार्च 1 से 16 मार्च तक का है, मार्च 1 से 16 मार्च 21, यानी इसमें एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि मार्च 1 से 16 मार्च 20 में कितना आया था और 1 मार्च 16 2021 में कितना रहा। तो देखो उत्तर प्रदेश में, और एक चीज बताए टन्स में है, 2,35,435 इतने टन जो है आलू आया, जो इस बार 1 से 16 के बीच में 2,99,025 टन आलू आया। ये बहुत ही देखिए कंपैरिजन कि पिछली बार कितना आया और उससे कितना ज़्यादा इस बार आया। बंगाल में अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कतई ज़रूरत नहीं है कि 1 से 16 के बीच में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 तारीख को ये रिपोर्ट छपी है, तो ये 1 से 16 के बीच में है। इसके बाद जो आएगा वो उसका वर्णन इसमें नहीं है, ये मैं क्लियर करता चलूँ। तो बंगाल 27,447 टन और इस बार 29,181। पंजाब 13,885, तो इस बार 23,256 टन। मध्य प्रदेश 13,291, 19,191, ये है 2021 का। गुजरात में 2020 में 1 से 16 के बीच में 35,301 और इस बार 39,043। देखिए उत्तर प्रदेश में खुदाई पहले होती है इसलिए अभी उसका डिटेल इस बीच में ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा आया है और इधर कम आया है। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है, ये 1 से 16 के बीच के आंकड़े हैं, इसके बाद के नहीं है, कतई कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है वो भी द हिंदू की ही रिपोर्ट है, द हिंदू बिजनेस की। तो इसमें क्या है, ये सोर्स देख लीजिए कहाँ का है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये यहाँ से इन्होंने लिया है। जो इनकी रिपोर्ट है जो मैंने बताया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, वो क्या कहती है, जिग जैगिंग एक्सपर्ट आउटपुट, यानी खुदाई यानी कितना आलू बोया गया उस बारे में है, ये सीधी हिंदी में समझ लें। 2018 और 2019 में इतना एरिया 2.173 मिलियन हेक्टेयर एरिया में आलू को बोया गया और जिसमें प्रोडक्शन हुआ 50.2 मिलियन टन। ठीक है, 2019-20 में 2.051 यानी एरिया ऑफ द मतलब आलू का बोयन का जो एरिया है वो घट गया 2019-20 में और प्रोडक्शन भी 48.6 मीट्रिक टन हो गया, मिलियन टन। और 2020 और 21 में ये एरिया 2018-19, 19-20 से भी ज़्यादा हो गया, यानी 2.247 और प्रोडक्शन हो गया 53. ये 17 तारीख तक की रिपोर्ट है, यानी 16 तक की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। तो अब आप ये देखें, इससे आप खुद आकलन लगाएं कि हर बार से ज़्यादा इस बार एरिया बोया गया है। ठीक है, कल्टीवेट मतलब ज़्यादा एरिया पे आलू बोया गया है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ है। और कितना ज़्यादा हुआ है ये आपने इस पिछली वाली रिपोर्ट में देखा कि हुआ कितना ज़्यादा है, कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में कितना 1 से 16 के बीच में मार्केट में आया आलू, और 21 में 2020 में कितना आया और 2021 में कितना है, दोनों के बीच का कंपैरिजन दिया गया है। तो अपने विवेक से देखिए कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, क्या होने के आसार है। हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करें और अच्छा निर्णय लें। लेकिन एक चीज़ फिर से मैं कहता हूँ कि मार्केट का रेट किसी के हाथ में नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि आलू का भविष्य क्या होने वाला है, या कभी जमानों से आलू आ रहा है और जमानों में आता रहेगा, यानी पिछले कई सालों से चला आ रहा है और आगे कई सालों तक चलता रहेगा। लेकिन कोई भी इस आलू का रेट आज तक भविष्यवाणी नहीं कर पाया, तो कोई भी नहीं कर सकता है। मैं क्या, कोई भी। मैं आपके सामने उन सभी बिजनेस
कि जितनी भी पत्रिकाएं या न्यूज़पेपर हैं उनमें जितनी भी पोटैटो की खबरें छपेंगी हम उसका हिंदी अनुवाद करके आपके सामने लाएंगे। यही मेरे चैनल का उद्देश्य है। अभी तक मैंने इसको क्लियर नहीं किया था, लेकिन अब मैं क्लियर आपको बताता हूँ कि इसी वजह से मैं आया कि वो चीज़ें जो छुपी रह जा रही हैं, जो आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं, वो मैं आपको पहुँचाऊँ। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।